नमस्कार सभी साथियों को। स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, रीट मेंस एग्जाम 2023 के लिए राजस्थान के इतिहास का मॉडल पेपर नंबर 3 आपके लिए आज लेकर आया हूं, जिसमें आपको टोटल 20 प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं। ये जो पेपर है आपके 4-5 फरवरी का जो एग्ज़ाम है 2023 को, जो 4-5 फरवरी आएगी, उसमें जो आपका रीट मेंस का एग्ज़ाम है उसके लिए बेहद उपयोगी है। लेवल 1 वालों के लिए भी है और लेवल 2 वालों के लिए भी है। साथियों, टोटल प्रश्नों की बात करें तो 20 प्रश्न रहेंगे। प्रत्येक प्रश्न आपके 1 नंबर का रहेगा और अगर आप किसी प्रश्न को गलत करते हो तो 1/3 आपके माइनस मार्किंग रहेगी, जिस प्रकार से आपके मेंस एग्जाम में रहने वाली है। तो पूरे ही 20 प्रश्नों को करके जाइएगा साथियों। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को। पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 में आपसे क्या पूछ रहा है, देखिए प्रश्न नंबर 1 है, बीकानेर का प्राचीन नाम था मारवाड़, जांगल प्रदेश, अहिछत्रपुर और शाकंभरी। तो इनमें से बीकानेर का प्राचीन नाम जो था वो आपको प्रश्न संख्या 1 में बताना है। साथियों, पहले प्रश्न में सही आंसर देखें तो आपके प्रश्न संख्या 1 का कौन सा विकल्प सही रहेगा? विकल्प नंबर 2 सही रहेगा। बीकानेर का प्राचीन नाम क्या था साथियों? जांगल प्रदेश। जांगल प्रदेश कहा जाता था भाई किसको? बीकानेर को। और अगर हम बात करें तो जांगल प्रदेश की राजधानी थी अहिछत्रपुर। क्या थी साथियों? जांगल प्रदेश की राजधानी अहिछत्रपुर थी और जांगल प्रदेश किसका प्राचीन नाम था? बीकानेर का। याद रखिएगा, डायरेक्टली प्रश्न बन सकता है। जैसे पहला प्रश्न तो ये बन गया कि बीकानेर का प्राचीन नाम क्या था, तो जांगल प्रदेश। और जांगल प्रदेश की राजधानी क्या थी साथियों? अहिछत्रपुर थी। क्लियर है सभी के? ये कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। दूसरा विकल्प आपके पहले प्रश्न में सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 2 की ओर। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 2 में क्या पूछ रहा है? बीकानेर के राठौड़ों का संस्थापक माना जाता है राव बीका को, राव लूणकरण को, राव जयसी को और राव कल्याणमल को। तो इनमें से जो बीकानेर के राठौड़ वंश के जो राठौड़ वंश है बीकानेर का, इसका संस्थापक किसको माना जाता है? प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर बताइए साथियों। दूसरे प्रश्न में कौन सा विकल्प सही है? तो देखो, बीकानेर के जो राठौड़ है इनका संस्थापक राव बीका को माना जाता है। किसको माना जाता है? राव बीका को माना जाता है। अगर हम बात करें तो राव बीका को बीकानेर के राठौड़ों का संस्थापक माना जाता है और यह माना जाता है कि 1464 ईस्वी में राती घाटी में, कहां पर? राती घाटी में साथियों इन्होंने बीकानेर के राठौड़ वंश की स्थापना की थी। किन्होंने की थी? राव बीका ने की थी। इसीलिए आपके कौन सा विकल्प सही है? फिर दूसरे प्रश्न में पहला विकल्प आपका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 3 की ओर। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 3 में आपसे क्या पूछ रहा है? तो चलिए तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 है आपके, बीकानेर की स्थापना राव बीका ने कब की थी? 1465 ईस्वी में, 1470 ईस्वी में, 1480 ईस्वी में और 1488 ईस्वी में। तो देखो, बीकानेर के राठौड़ वंश का संस्थापक कौन था? राव बीका था। और राव बीका ने ही साथियों बीकानेर की स्थापना की थी। अब कब की थी आपको ये बताना है प्रश्न संख्या 3 में। तो तीसरे प्रश्न का सही आंसर बताइए। देखिए सही आंसर देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 में कौन सा विकल्प सही है? विकल्प नंबर 4 सही रहेगा। बीकानेर की स्थापना राव बीका ने 1488 ईस्वी में साथियों नरेश जाट के साथ मिलकर के की थी। किसने? राव बीका प्लस नरेश जाट दोनों ने ही 1488 ईस्वी में बीकानेर की स्थापना की थी। तो आपके फोर्थ विकल्प सही रहेगा प्रश्न संख्या 3 का। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 4 की ओर। चौथा प्रश्न देख लेते हैं। देखो, कल 24/11/2022 को मैंने टोटल ऐप पर 4 टेस्ट अपलोड किए थे साथियों। जैसे सुबह 8 बजे कला संस्कृति का गोल्डन टेस्ट नंबर 7 डाल दिया था। फिर उसके बाद 11 बजे के लगभग हिंदी जो लेवल 2 वाले हैं, हिंदी सब्जेक्ट वाले, उनके मैंने वर्णमाला और लिपि ज्ञान का जो पहला टॉपिक दे रखा है वो डाल दिया था 149 रुपये वाली टेस्ट सीरीज में। फिर इसके बाद में मैंने आपके जो राजस्थान अध्ययन का कोर्स चला रखा है, कक्षा 9वीं का जो पार्ट 2 है राजस्थान का भौतिक पर्यावरण, उसका भी टेस्ट मैंने कल दोपहर 2 बजे डाल दिया था और कल शाम को 4 बजे शिक्षण विधियों का पेपर नंबर 8 डाल दिया था। तो 4 टेस्ट ऐप पर कल करवाए गए थे और आज भी साथियों आपको 4 टेस्ट करवाए जाएंगे। आज आपके जो साइंस मैथ्स वाले हैं उनके लिए टेस्ट आएगा, हिंदी वालों के लिए नहीं आएगा, ठीक है ना।
तो यहाँ पर अगर आपने ऐप को डाउनलोड नहीं कर रखा है तो ऐप अभी डाउनलोड करें और कोर्स को जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें साथियों, क्योंकि एग्जाम पास में आ रहा है और चीज़ें बिल्कुल बेस्ट आपको ऐप पर मिल रही है वर्तमान में। ऐप डाउनलोड का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में भी दिया है और चाहो तो आप प्ले स्टोर पर जाकर भी ऐप को सर्च करके डाउनलोड कर सकते हो। देखो प्रश्न नंबर 4 है आपके, राव जयसिंह छंद में किसे कलयुग का कर्ण कहा गया है? राव बीका को, राव लूणकरण को, पृथ्वीराज राठौड़ को, राव राय सिंह को। तो देखो कलयुग का कर्ण किसको कहा गया है? पहली चीज किसमें कहा है कि राव जयसिंह छंद में कहा है, लेकिन किसे कहा गया है? तो साथियों चौथे प्रश्न का सही आंसर देखें, कलयुग का कर्ण कहा गया है राव लूणकरण को। किसको कहा गया है? राव लूणकरण को कलयुग का कर्ण कहा गया है। एक और कर्ण आएगा, अभी आपके प्रश्न बना रखा है इसलिए मैं आपको यहाँ ज्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा। किसमें कहा गया है? राव लूणकरण को कलयुग का कर्ण किसमें कहा गया है? राव जयसिंह छंद में। राव जयसिंह छंद में राव लूणकरण को क्या कहा गया है? कलयुग का कर्ण। या राव जयसिंह छंद में कलयुग का कर्ण किसको कहा गया है? तो राव लूणकरण को। प्रश्न कैसे भी घुमा के आपसे पूछ सकता है, आपको बिल्कुल क्लियर ये पता होना चाहिए। तो सेकंड विकल्प आपके प्रश्न संख्या 4 का सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 5 की ओर। पांचवा प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 5, अच्छा ये जो राव लूणकरण है इनकी अगर हम बात करें तो राव लूणकरण राव बीका का पुत्र था। ये इसने ही लूणकरण सर बीकानेर में बसाया। जो लूणकरण सर है ना बीकानेर में, इसकी स्थापना भी लूणकरण ने ही की थी साथियों। और लूणकरण सर झील है जो खारे पानी की झील है ये साथियों, इसका निर्माण भी राव लूणकरण के द्वारा ही करवाया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको इसमें याद रखने हैं। प्रश्न 5 है आपके, बीकानेर के किस शासक ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की सहायता की? राव लूणकरण ने, राव जयसिंह ने, राव नरा ने और राव कल्याणमल ने। तो देखो बीकानेर के जिस शासक ने खानवा को जो युद्ध हुआ था, खानवा का युद्ध जो हुआ था साथियों, इसमें राणा सांगा की सहायता जिसके द्वारा की गई थी उस शासक का नाम आपको बताना है। तो प्रश्न नंबर 5 में सही आंसर देख लेते हैं। आपके प्रश्न 5 में कौन सा विकल्प सही है देखिएगा। खानवा के युद्ध में राणा सांगा की सहायता राव जयसिंह के द्वारा की गई थी। इन्होंने अपने पुत्र को खानवा के युद्ध में राणा सांगा की तरफ से लड़ने के लिए भेजा था साथियों। तो फिर आपके कौन सा विकल्प सही है 5वें प्रश्न में? जो सेकंड विकल्प है ये आपके 5वें प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 6 की ओर। छठा प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 6 में क्या पूछ रहा है? 5वें प्रश्न में आपके कौन सा विकल्प सही है? दूसरा विकल्प। छठा प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 6 है, उन दो राजपूत नेताओं को पहचानिए जिन्होंने मालदेव के विरुद्ध शेरशाह से गठजोड़ किया था। राव लूणकरण व राव जयसिंह, राव लूणकरण और राव कल्याणमल, बिरमदेव और राव कल्याणमल और बिरमदेव और राव जयसिंह। तो प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर बताइए। छठे प्रश्न में कौन सा विकल्प सही रहेगा? भाई राव जयसिंह ने तो सांगा की सहायता की थी, तो ये तो शेरशाह से गठजोड़ करेगा नहीं, तो राव जयसिंह वाले विकल्पों को तो आप हटा सकते हो। अब आपके पास बीरमदेव और राव कल्याणमल और लूणकरण और राव कल्याणमल बच रहा है साथियों। तो अगर हम बात करें मालदेव के विरुद्ध शेरशाह से गठजोड़ जिसके द्वारा किया गया था उन शासक का नाम क्या था? बीरमदेव और राव कल्याणमल। विकल्प नंबर आपका जो 3 है साथियों प्रश्न संख्या 6 का सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 7 की ओर। 7वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 7 है आपके, राव राय सिंह को राजपुताने का कर्ण किसने कहा? बीटू सूजा ने, चिंतामणि भट्ट ने, मुंशी देवी प्रसाद ने और गंगानंद ने। देखो अभी हमने देखा था एक तो कलयुग का कर्ण, एक तो हमने क्या देखा था? कलयुग का कर्ण देखा था साथियों। और यहाँ हम बात कर रहे भाई राव लूणकरण को क्या कहा गया था? कलयुग का कर्ण कहा गया था। और यहाँ पर कलयुग के कर्ण की बात नहीं की जा रही है। कलयुग का कर्ण कहे तो आपका आंसर राव लूणकरण रहेगा। लेकिन राजपुताने का कर्ण अगर आपसे पूछा जाए तो ये किसको कहा जाता है? राव राय सिंह को कहा जाता है। डायरेक्टली प्रश्न बन जाता है कि राजपुताने का कर्ण किसको कहा जाता है? तो राजपुताने का कर्ण देखो वहां पर लूणकरण 100% ऑप्शन में रहेगा साथियों और राय सिंह भी रहेगा। तो आपका आंसर क्या सही रहेगा? राय सिंह आपका सही आंसर रहेगा। और राय सिंह को राजपुताने का कर्ण किसने कहा है? मुंशी देवी प्रसाद ने। किसने कहा है साथियों? मुंशी देवी प्रसाद ने ही राय सिंह को राजपुताने का कर्ण कहा है। यहां तक क्लियर है सभी के? किसी के कोई डाउट हो तो आप बता सकते हो। चलिए प्रश्न संख्या 8 की ओर बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 8 आपसे क्या पूछ रहा है? किस बीकानेर नरेश ने मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार की थी?
राव लूणकरण ने, राव कल्याणमल ने, राव राय सिंह ने और राव बीका ने। तो भाई राव बीका, बीका तो पहले था अकबर से, तो ये इसका आंसर ये होगा नहीं साथियों। अब देखो प्रश्न संख्या 8 में अगर हम सही आंसर देखें तो यहाँ पर मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला बीकानेर का जो शासक था उसका नाम क्या है, वो आपको 8वें प्रश्न में बताना है। और 8वें प्रश्न का सही उत्तर है आपके, जिस बीकानेर नरेश ने मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार की थी उसका नाम था राव कल्याणमल। क्या नाम था उसका? राव कल्याणमल उसका नाम था साथियों। देखो राव कल्याणमल की बात करें तो बीकानेर के ये पहले शासक था। ये राव कल्याणमल बीकानेर का पहला शासक था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की और उनसे वैवाहिक संबंध स्थापित किए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है कि बीकानेर का प्रथम शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की और उनसे वैवाहिक संबंध स्थापित किए, तो राव कल्याणमल आपका सही आंसर होगा, जिसने किसकी अधीनता स्वीकार की थी? अकबर की साथियों। यहां तक क्लियर है सभी के? चलिए प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़ते हैं। सेकंड विकल्प आपके 8वें प्रश्न का सही उत्तर होगा मित्रों। प्रश्न संख्या 9 को देख लेते हैं। देखो 9वें प्रश्न को, चेंबर ऑफ प्रिंसेस का प्रथम चांसलर कौन था? महाराजा भीम सिंह, कर्ण सिंह, गज सिंह और गंगा सिंह। तो इनमें से चेंबर ऑफ प्रिंसेस का इनमें से प्रथम चांसलर कौन था? दिए गए विकल्पों में से सही आंसर का चुनाव करो। 9वें प्रश्न में कौन सा विकल्प सही रहेगा साथियों? देखो चेंबर ऑफ प्रिंसेस के प्रथम चांसलर की अगर हम बात करें तो चेंबर ऑफ प्रिंसेस का प्रथम चांसलर था गंगा सिंह। को कहाँ का था ये? बीकानेर का शासक। साथियों गंगा सिंह के बारे में कहा जाता है कि गंगा सिंह क्या है? राजस्थान का भागीरथ। क्या कहा जाता है गंगा सिंह को? राजस्थान का भागीरथ गंगा सिंह को कहा जाता है। आधुनिक बीकानेर का निर्माता भी गंगा सिंह को कहा जाता है साथियों। और गंगा सिंह को ही अंग्रेजों के द्वारा केसर ए हिंद की उपाधि भी दी गई थी। पूछा जा सकता है कि बीकानेर के किस शासक को अंग्रेजों ने केसर ए हिंद की उपाधि दी थी? तो आंसर क्या रहेगा? गंगा सिंह। साथियों नाम सुना होगा गंग नहर का, इन्होंने ही, गंगा सिंह ने ही गंग नहर का निर्माण करवाया था 1921 से 27 के दरमियान। तो क्लियर है सभी के? यहाँ पर गंगा सिंह के बारे में सारी चीजें आपको याद रखना है कि राजस्थान का भागीरथ किसको कहते हैं? गंगा सिंह को। आधुनिक बीकानेर का निर्माता किसको कहते हैं? गंगा सिंह को। अंग्रेजों ने केसर ए हिंद की उपाधि किसको दी थी? गंगा सिंह को। और गंग नहर का निर्माण भी किसने करवाया था? गंगा सिंह ने ही करवाया था साथियों। चलिए 10वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 10 में क्या पूछ रहा है? राजस्थान के प्रसिद्ध लेखक दयाल दास को संरक्षण देने वाले शासक थे। महाराजा जसवंत सिंह, महाराजा रतन सिंह, राव अनूप सिंह और राव करण सिंह। तो 10वें प्रश्न का सही उत्तर बताइए साथियों। प्रश्न संख्या 10 में आपका कौन सा विकल्प सही रहेगा? राजस्थान के प्रसिद्ध लेखक थे दयाल दास। दयाल दास को संरक्षण देने वाले शासक का नाम आपसे प्रश्न संख्या 10 में पूछा गया है। तो 10वें प्रश्न का सही आंसर देखे साथियों। 10वें प्रश्न में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? विकल्प नंबर 2 महाराजा रतन सिंह को ही साथियों इसका श्रेय दिया जाता है। इन्होंने किसको संरक्षण दिया था? दयाल दास को संरक्षण देने वाले ये शासक थे। तो विकल्प नंबर आपका कौन सा सही हुआ? फिर सेकंड विकल्प 10वें प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न 11 की ओर। 11वां प्रश्न देख लेते हैं। अगर किसी प्रश्न में कोई कंफ्यूजन आपको नजर आए तो निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो साथियों। किसी भी प्रश्न में कभी कभी टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, हालांकि बहुत ज़्यादा सावधानी रखी जाती है, लेकिन फिर भी बाय चांस हो जाए तो निश्चित रूप से उसमें सुधार भी किया जाएगा। देखो 11वां प्रश्न है, 1574 ईस्वी में अकबर की सेना के अधिकार के बाद जोधपुर का प्रशासक किसे नियुक्त किया गया था? यूसुफ खान को, बदायूनी को, बीकानेर के कल्याणमल को और बीकानेर के राय सिंह को। तो देखो 1574 ईस्वी में अकबर की सेना ने कहां पर अधिकार कर लिया था साथियों? जोधपुर मतलब मारवाड़ में अधिकार कर लिया था, क्योंकि मारवाड़ का प्रमुख केंद्र किसको माना जाता है? जोधपुर को माना जाता है। तो जोधपुर का पर जब अकबर की सेना ने अधिकार कर लिया था तो वहां का प्रशासक जिसे नियुक्त किया था उसका नाम आपको बताना है प्रश्न नंबर 11 में। और 11वें प्रश्न का सही आंसर देखें तो जो बीकानेर के राय सिंह थे, कौन थे साथियों? बीकानेर के जो राय सिंह थे इनको ही 1574 ईस्वी में अकबर की सेना के अधिकार के बाद जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया गया था। विकल्प नंबर 4 आपके प्रश्न संख्या 11 का सही उत्तर है साथियों। प्रश्न संख्या 12 की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न 12 में आपसे क्या पूछ रहे हैं? देखो वही राय सिंह, यहाँ पर बीकानेर के राय सिंह राजपूत आने का कारण ये तो खैर हमने ऊपर ही देख लिया था, इनको दोबारा से दोहराने की कोई जरूरत नहीं है अपने को। प्रश्न संख्या 12 की ओर बढ़ेंगे साथियों।
12वां प्रश्न है आपके, मुगल बादशाह अपनी विजयों में से आधी के लिए राठौड़ों की 1 लाख तलवारों के एहसानमंद थे, यह कथन किसने कहा? कर्नल जेम्स टोड ने, मैकमिलन ने, एल बांशम ने और एल फिस्टन ने। तो देखो कथन भी क्या कहा गया है कि मुगल बादशाह अपनी विजयों में से, जो मुगल बादशाहों ने जो विजय मतलब जो युद्ध जीते हैं, आधी राठौड़ों की 1 लाख तलवारों के एहसानमंद थे। आधी विजयों के लिए तो मतलब राठौड़ों की 1 लाख तलवार, 1 लाख तलवारों के मतलब सैनिक, भाई सैनिक रहेंगे वही तो तलवार चलाएंगे। तो बिल्कुल निश्चित रूप से ये जो कथन है साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है, और ये कथन कहा गया था कर्नल जेम्स टोड के द्वारा। किसके द्वारा? कर्नल जेम्स टोड के द्वारा। विकल्प 1 आपके 12वें प्रश्न का सही आंसर है। चलिए 13वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 13 में क्या पूछ रहा है? तो 13वां प्रश्न है आपके, राठौड़ शब्द निम्न से बना है जो दक्षिण की एक जाति थी। अब विकल्पों को देखिएगा, राष्ट्रकूट, मराठा, राष्ट्रकुल और इनमें से कोई भी नहीं। तो 13वें प्रश्न का सही आंसर बताइए साथियों। प्रश्न संख्या 13 में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? राठौड़ शब्द निम्न से बना है जो दक्षिण की एक जाति थी, तो किससे बना है राठौड़ शब्द साथियों? राष्ट्रकूट जो शब्द है, किससे? राष्ट्रकूट से ही राठौड़ शब्द बना है। तो यहां पर प्रश्न संख्या 13 में आपके कौन सा विकल्प सही है? राष्ट्रकूट वाला जो पहला विकल्प है साथियों, प्रश्न संख्या 13 का सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 14 की ओर। 14वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 14 में आपसे क्या पूछ रहा है? देखिएगा 14वें प्रश्न को। प्रश्न नंबर 14 है मित्रों आपके, दोराई का युद्ध किसके मध्य हुआ था? अकबर और हेमू के मध्य, बाबर और सांगा के मध्य, शेरशाह और हुमायूं के मध्य, और औरंगजेब और दारा शिकोह के मध्य। तो जो दोराई का युद्ध है आपको ये बताना है प्रश्न संख्या 14 में ये किसके मध्य हुआ था साथियों। प्रश्न संख्या 14 का सही उत्तर देख लेते हैं। तो दोराई के युद्ध की अगर हम बात करें, दोराई का युद्ध हुआ था साथियों औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में। किसके बीच में? औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में, जिसमें जीता कौन? औरंगजेब। विकल्प नंबर 4 आपके प्रश्न संख्या 14 का सही आंसर है साथियों। प्रश्न संख्या 15 की ओर बढ़ेंगे। 15वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 15 है, मथिरे की राड़ किस वर्ष की घटना है? 1644 ईस्वी की, 1648 ईस्वी की, 1650 ईस्वी की और 1652 ईस्वी की। तो देखो मथुरे की राड़ बहुत ही प्रसिद्ध राड़ है, फेमस है, आपने भी नाम सुन जरूर रखा होगा इतिहास में मथुरे की राड़ के बारे में। साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है कि भाई ये कब हुई थी? मथुरे की राड़ मतलब ये युद्ध था एक, है ना, जिसको कहा जाता है मथुरे की राड़। तो ये जिस वर्ष की घटना है, अगर हम उस वर्ष की बात करें तो मथुरे की राड़ हुई थी साथियों सन 1644 ईस्वी में। कहा जाता है कि एक तरबूज के लिए साथियों, तरबूज के लिए ही एक युद्ध हो गया था, जिसको कहा जाता है मथुरे की राड़ कहा जाता है। विकल्प 1 आपके प्रश्न संख्या 15 का सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे मित्रों प्रश्न संख्या 16 की ओर। तो देखो 16वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16 है आपके, बीकानेर के कौन से शासक को उसकी वीरता से प्रभावित होकर औरंगजेब ने माही मरातिब की उपाधि दी थी? राव दलपत सिंह, राव सुर सिंह, राव कर्ण सिंह और राव अनूप सिंह। तो 16वें प्रश्न में यहां पर बात की जा रही है औरंगजेब के द्वारा माही मरातिब की उपाधि जिसको प्रदान की गई थी, उसकी वीरता से प्रभावित होकर किसने? औरंगजेब ने दी थी माही मरातिब की उपाधि। साथियों उस शासक का, बीकानेर के उस शासक का नाम आपको 16वें प्रश्न में बताना है। तो जल्दी बताइए 16वें प्रश्न का में आपका कौन सा विकल्प सही है 16वें प्रश्न में। साथियों प्रश्न संख्या 16 का सही उत्तर देख ले तो आपके 16वें प्रश्न में सही उत्तर रहेगा विकल्प नंबर 4, राव अनूप सिंह को ही औरंगजेब ने माही मरातिब की उपाधि प्रदान की थी उसकी वीरता से प्रभावित होकर के। विकल्प नंबर 4 साथियों आपके प्रश्न संख्या 16 का सही उत्तर है। तो देखो अगर हम बात करें तो औरंगजेब ने इनको माही मरातिब की उपाधि के साथ में महाराजा की उपाधि भी दी थी भाई। महाराजा की उपाधि भी राव अनूप सिंह को औरंगजेब के द्वारा दी गई थी, माही मरातिब की दी थी और महाराजा की उपाधि भी इनको दी गई थी। फोर्थ विकल्प आपके प्रश्न 16 का सही उत्तर है। बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 17 की ओर। 17वां प्रश्न देख लेते हैं। अच्छा यहाँ पर मैंने लिख भी दिया कि औरंगजेब ने अनूप सिंह को महाराजा की उपाधि भी दी थी और अनूप सिंह जो थे साथियों ये औरंगजेब के राजनीतिक सलाहकार थे, ठीक है ना। चलिए प्रश्न नंबर 17 को देख लेते हैं। आपके 17वां प्रश्न है,
बीकानेर के राजा राय सिंह ने 1593 ईस्वी में किस अभियान पर भेजा गया? ठट्टा राय सिंह को है ये। बीकानेर के राजा राय सिंह को 1593 ईस्वी में किस अभियान पर भेजा गया? ठट्टा, बंगाल, दक्कन और मेवाड़। तो प्रश्न संख्या 17 का सही उत्तर बताइए साथियों। 17वें प्रश्न में आपके कौन सा विकल्प सही रहेगा? देखो प्रश्न संख्या 17 का सही आंसर देखे तो बीकानेर के राजा राय सिंह को 1593 ईस्वी में ठट्टा के अभियान पे भेजा था। कौन से अभियान पर? ठट्टा के अभियान पर। विकल्प एक आपके 17वें प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 18 की ओर। 18वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 18 में क्या पूछ रहा है? बीकानेर का कौन सा शासक अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा में रहा? राव बीका रहा, कल्याणमल रहा, राय सिंह रहा और दलपत रहा। तो देखो अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा में जो बीकानेर का शासक रहा था उसके बारे में आपको प्रश्न संख्या 18 में बताना है साथियों। 18वें प्रश्न की बात करें तो अकबर की भी और जहांगीर की भी दोनों की सेवा किसने की? राव राय सिंह ने की थी। बीकानेर का शासक था जिसने अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा की थी। विकल्प नंबर आपका 3 सही है, राय सिंह बिल्कुल सही आंसर है 18वें प्रश्न का। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 19 की ओर। 19वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 19 में आपसे क्या पूछ रहा है? देखो 19वां प्रश्न, जांगलदर बादशाह की उपाधि शाहजहां ने किसे प्रदान की थी? अनूप सिंह को, कल्याणमल को, कर्ण सिंह को और रतन सिंह को। तो जांगलदर बादशाह की उपाधि शाहजहां के द्वारा जिसे प्रदान की गई थी उस शासक का नाम, उस बीकानेर के शासक का नाम आपको प्रश्न संख्या 19 में बताना है। तो साथियों जांगलदर बादशाह की अगर हम बात करें किसको कहा गया? शाहजहां ने उपाधि दी थी जांगलदर बादशाह की। तो साथियों देखो जांगलदर बादशाह की उपाधि शाहजहां ने दी थी कर्ण सिंह को। किसकी दी थी? किसको दी थी? कर्ण सिंह को दी थी। विकल्प नंबर आपके जो 3 है 19वें प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है साथियों। कर्ण सिंह को ही शाहजहां ने किसकी उपाधि दी थी? जांगलदर बादशाह की उपाधि दी थी। थर्ड विकल्प सही रहेगा 19वें प्रश्न में। अब आज का अंतिम और 20वां प्रश्न देख लेते हैं। देखो वीडियो अच्छा लगे तो निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाए और वीडियो को लाइक शेयर करके जरूर जाइएगा साथियों। इसी प्रकार से रेगुलर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना, तो आपके पास प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच पाएगा। चलिए आज का अंतिम और 20वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 20 है आपके, बीकानेर रियासत के भारत संघ में विलय के समय महाराजा थे? गंगा सिंह थे, डूंगर सिंह थे, शार्दुल सिंह थे और सरदार सिंह थे। तो देखो बात की जा रही है कि जब बीकानेर रियासत भारत संघ में विलय हुआ, विलय कैसे हुआ था? जब एकीकरण की प्रक्रिया चल रही थी। अब बीकानेर राजस्थान में आता है साथियों, तो मतलब राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया जब चल रही थी तो उस समय बीकानेर रियासत के राजा कौन थे? प्रश्न संख्या 20 का सही उत्तर आपको बताना है। और साथियों प्रश्न 20 में जो आपका सही आंसर है वो रहेगा विकल्प नंबर 3, शार्दुल सिंह जो है ये बीकानेर रियासत के शासक थे जब राजस्थान का एकीकरण हो रहा था 1943 से लेकर के, कब से लेकर? 1943 से लेकर के 1956 ईस्वी तक साथियों ये बीकानेर के शासक रहे। ठीक है, विकल्प नंबर आपका 3 सही है 20वें प्रश्न में। तो आपके ये कंप्लीट होता है इतिहास का गोल्डन पेपर नंबर 3। तो ये देखो बीकानेर का राठौड़ वंश भी लगभग हमने जितने प्रश्न बन सकते थे इंपॉर्टेंट उनको कर लिया है। कुछ प्रश्न और बच रहे हैं तो उनको अगले वीडियो में मैं पूरा करवा दूंगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का वीडियो को पूरा देखने के लिए।